अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट क्रिएट की थी जिसमें मैंने बताया था कि एनएमडी कैट के हवाले से बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं और इंशाअल्लाह उसके हवाले से मेरे स्टूडेंट भी हैं और काबिल प्रोफेसर भी हैं फिज़िक्स के। इनका अपना चैनल भी है मल्टी डायमेंशंस के नाम से, जिसमें फिज़िक्स को ये मुतारिफ करवा रहे हैं, फिज़िक्स को पढ़ा रहे हैं। तो एनएमडी कैट के हवाले से इनकी अच्छी खासी रिसर्च है, अच्छा खासा इनका वर्क है, इन्होंने काम किया हुआ है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें टाइम दें थोड़ा सा और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको गाइड करें कि मतलब किस तरीके से उन्होंने एनएमडी कैट जो है उसको क्लियर करना है या उसकी तैयारी किस तरीके से की जानी चाहिए या उसको कैसे टारगेट किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा। मोहम्मद वकास इनका नाम है और फिज़िक्स के वो माशाल्लाह बहुत ही काबिल कॉम्पिटेंट प्रोफेसर हैं। आप बाकी इनकी वीडियोस देखेंगे इनके चैनल पे तो आपको भी पता चल जाएगा कि माशाल्लाह ये बहुत ही काबिल हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं इनसे डिस्कशन और पूछते हैं इनसे कि एनएमडी कैट के हवाले से किस तरीके से जो है वो बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, उसका लाहेअमल क्या होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से पास पेपर कुछ देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो एक एनएमडी कैट के हवाले से ज़रूरी हो सकती हैं, उनसे हम ये डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल इनसे पूछते हैं कि वकास साहब बाकी सुनाया ठीक है, खैरियत से हैं? सर अल्लाह का शुक्र, सर आपकी दुआएं ठीक ठाक जी। आजकल क्या मसरूफियात हैं? सर आजकल तो चूँकि कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं तो अलहमदुलिल्लाह कॉलेज में क्लासेस एफएससी इंटरमीडिएट की चल रही हैं और उससे पहले आपको पता है कि जिस तरह एमडी कैट के ऑनलाइन लेक्चर चल रहे थे वो कंटिन्यू थे, तब उसका टेस्ट सेशन के हवाले से मसरूफियात है और कॉलेज में मसरूफियात। अच्छा वकास साहब ये बताएं, एमडी कैट की क्लासेस आप कब से पढ़ा रहे हैं? सर मैं तकरीबन पिछले 5 साल से एमडी कैट यानी कि इंडियन टेस्ट है वो करवा रहा हूँ। एमडी कैट, ई कैट, नम्स, ये सारे 5 साल के जो अरसा है मेरा वकास साहब एक बहुत बड़ा लॉन्ग पीरियड है। मतलब एक 5 सेशन पढ़ा देना कोई थोड़ा काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इंटरेस्ट से वाकिफ हूँ और इंजीनियरिंग के मैं मतलब ऑलरेडी 16 सेक्शंस जो है वो 16 सेशन जो है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे पता है कि जो बंदा 5 साल का एक्सपीरियंस रखता हो तो उसको मतलब कुछ ना कुछ होना होती है, बल्कि अच्छी खासी होना होती है। 5 साल का टेन्योर थोड़ा टेन्योर नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ मौजूद है और 5 साल के एक्सपीरियंस एंटीटेस्ट के साथ। बाकी मेरा ख्याल फिजिक्स तो आपको 10 साल हो गए पढ़ाते हुए सर। मैं सर का स्टूडेंट ही हूँ। सर मुझे सर कह रहे हैं, मतलब सर मैं सर का स्टूडेंट हूँ, सर जो कुछ भी हूँ सर की वजह से हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सब एक अच्छा दोस्त ही है और मैं फिजिक्स पिछले 10 ईयर से टीच कर रहा हूँ। अच्छा वकास साहब सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं कि एनएमडी कैट है क्या। पहले जो है ये बच्चों हमारे पास ये ना बड़ी कंफ्यूजन सी बात थी। पहले हमारे पास ये एम कैट हुआ करता था। तो एम कैट मुझे समझ आती थी कि मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट है, ये बड़ा सिंपल सा वर्ड था एम कैट। उसके बाद एमडी कैट का वर्ड आ गया। तो एमडी जो है वो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट हो गया। चलो ये भी बात मुझे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि एनएमडी कैट, ये एन का क्या मतलब है? मेडिकल फील्ड में ये कोई एन का मतलब नहीं निकल रहा। तो खास तौर पर रोशनी डालिए कि एनएमडी कैट ये है क्या? सर बेसिकली ऐसा है कि जो आपने एम कैट की बात की ना, वो पहले प्योरली मेडिकल एमबीबीएस के लिए एडमिशन होता था, यानी कि डेंटल आपको साइड से जाने के लिए एक अलग से टेस्ट देना पड़ता था। लेकिन 2016 के बाद 17 में सिलेबस चेंज हुआ, उन्होंने कलेक्टिवली इसको एमडी कैट में पैक कर दिया, एमबीबीएस के लिए भी और बीडीएस के लिए। यानी मेडिकल और डेंटल के लिए एक ही टेस्ट होता है। हाँ जी। अच्छा यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं पहले मेडिकल का टेस्ट अलग होता है एमबीबीएस का और डेंटल कॉलेज का टेस्ट अलग होता है। अच्छा ये कंडक्ट भी अलग अलग होते थे? हाँ जी। अब ये है कि कंडक्शन में अगर हम जाए तो यूएचएस और पीएमसी का पाकिस्तान मेडिकल पीएमडीसी होता था, अब पीएमसी बन गया कुछ अर्सा पहले। तो ये दोनों में पहले भी जो है वो इस तरह की बातें चलती रहती थी। फिर उन्होंने ये कहने के पैचअप करके एमडी कैट को बनाया। अब इस साल हमारे थोड़ा सा मसला ये था कि पंजाब में कंडक्ट होता था, फिर बलूचिस्तान वाले रिक्वेस्ट की वजह से कि आप यहाँ पर भी कंडक्ट करवाएं, तो वहाँ पर भी 2017 में वहाँ कंडक्ट हुआ था।
लेकिन यानी सीन बलोचिस्तान को भी जी, ये हाँ जी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हाँ बन गया है, यूएचएस की तरफ आ गया है। लेकिन सिंध और केपी के जो अपना मेडिकल टेस्ट है वो कंडक्ट करवाती थी। तो इस साल जैसे वज़ीर था वो समरी की तो उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल एक ही टेस्ट ले रहा है। अब जाहिर बात है यूएचएस और पीएमसी में क्लैशेस या कह लीजिए प्रायोरिटी की एक दौड़ चल रही थी। उन्होंने तमाम को डोमिनेट करके ये सारा टेस्ट नम्स को दे दिया। अच्छा, तो यहाँ एन से मुराद नम्स नहीं है, एन से मुराद है नेशनल मतलब कि पूरे पाकिस्तान में एक ही टेस्ट होगा। अच्छा, तो इसको हम NMB कैट कह रहे हैं कि यानी नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल से एन लिया गया। भाई ये बात तो क्लियर हो गई कि इसका मतलब वकास साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सिंध, बलोचिस्तान, KPK और पंजाब, इन चारों सूबों में मतलब एट ए टाइम सेम एक ही टेस्ट होगा। इन सब का लेवल सेम होगा। पहले जो डिस्क्रिमिनेशन थी, अच्छा बच्चों व्यूअर्स ये बात बड़ी जबरदस्त है कि पहले जो डिस्क्रिमिनेशन थी हमारे यहाँ कराची का सिंध का सिलेबस कुछ और हुआ करता था, KPK का सिलेबस कुछ और हुआ करता था, बलोचिस्तान का सिलेबस कुछ और था। तो मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं वो सिंध वालों को एज भी मिल जाया करता था या KPK वालों को एज भी मिल जाया करता था। लेकिन अब इस बात से जो एक नई बात सामने आई है NMB कैट के हवाले से कि ये नेशनल लेवल पर हो रहा है, तो मैं समझता हूँ इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इसकी वजह ये है कि मतलब अब तमाम जो है वो इक्वल हो जाएंगे। घोड़ा और गधा जो है उनमें फर्क नहीं रहेगा, सारे बराबर कि सब एक ही पेपर देंगे, एक ही टेस्ट देंगे और फिर जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल फाइनल होगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मतलब ये एक अच्छी इकदामात में से एक अच्छा कदम है। तो मैं इस मामले में हुकूमत को सराहूंगा भी, सही अप्रिशिएट भी करूंगा कि उन्होंने ये है कि जो एक्टिविटी की है ये बहुत अच्छी एक्टिविटी की है। गुड। अच्छा वकास साहब ये बताएं कि अब NMB कैट के हवाले से अब मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं अब वो इस मामले में परेशान है। मुख्तलिफ सूबाजात के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत परेशान है इस हवाले से, क्योंकि जाहिर बात है आप सिलेबस डिफर करेंगे। तो इसमें मुझे आप ये बताएं कि बच्चे तैयारी का लाहे और कैसे बनाएं कि मतलब वो जो है KPK वाले बच्चे भी मतलब उससे मुस्तफीद हों और पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान ये जो भी, तो सारे मतलब क्या ऐसा लाए और तैयार करें कि सबको बहुत फायदा हो। सर ये देखें बहुत सी बात की कि पहले तमाम सिलेबस जो थे इस KPK में फेडरल का सिलेबस था, सिंध का अपना सिलेबस था, पंजाब का अपना सिलेबस है। तो बच्चों के माइंड में एक बड़ा ये क्वेश्चन राइज है कि जब सिलेबस डिफरेंट है तो क्वेश्चन भी डिफरेंट आएंगे, पता नहीं हमसे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। एक्चुअली में डरने वाली बात नहीं है, लेकिन टॉपिक जो होता है ना वो हमारे पास जो जनरल टॉपिक से जाते हैं इस लेवल के ऊपर आपको पता है वो सेम करते रहते हैं, एक दो बातें एडिशनल होती हैं। वो सारी चीजें आपको जो है वो अगर आप पास पेपर देंगे, यहाँ पे पास पेपर से बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पर देखा था कि 2012 के भी पेपर ये शेयर होते थे कि नम्स के, हालांकि नम्स 2015 में लॉन्च हुआ है। सही है, यानी नम्स के जो नम्स होता है वो 2015 में लॉन्च हो रहा है और पास पेपर अच्छा बड़ा बच्चों बड़ा ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। 2012 के मिल रहे हैं। हाँ, तो आप ये धोखे में ना रहना, ये सैंपल पेपर तो हो सकते हैं लेकिन ये बेसिकली ये पास पेपर नहीं है। वो कहते हैं पास पेपर जो है 2012 से शुरू हो चुके हैं नम्स के NMB कैट के। बड़ा सोचने की बात है 2012 में NMB कैट तो था ही नहीं, तो ये कैसे मतलब उसका मतलब कोई पेपर बन गई, ये तो मुमकिन ही बात नहीं थी। मैं तो ये इस पर बिलीव ही नहीं करता। बाकी जो ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपको चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड्स में, ऐसे हेराफेरी में आपने नहीं आना, आपने अपना टारगेट सेट करना है। टारगेट के हवाले से आपको वकास साहब मजीद गाइड करते हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि तैयारी का लायक अमल बच्चों का क्या होना चाहिए? इसमें ये बच्चे सोशल मीडिया पे जो न्यूज आ रही है, सिलेबस आ रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल ना है। हम NMB कैट का सिलेबस हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप लोगों को मिल जाएगा। और जो टॉपिक आपको लगता है कि आपके सिलेबस में नहीं है, आप जो भी अकेडमी आपने ज्वाइन की हुई है या आपको लगता है कि मुझे ये नहीं आता, तो आप उसको बेहतर ये है कि आप रेलिवेंट टीचर को अप्रोच करें, क्योंकि वो टॉपिक किसी न किसी इंटरनेशनल बुक में जो है वो एग्जिस्ट करता होगा। तो ऐसा बस बहुत कम चांसेस है कि वो टॉपिक वहाँ एग्जिस्ट अच्छा अच्छा सर वकास साहब, मेरा ये ख्याल है, मेरी ये बात है कि अगर मिसाल के तौर पे NMB कैट जो है नेशनल मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट का जो ये सिस्टम है,
मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने फिर एक सिलेबस डिजाइन कर दिया होगा। अभी आपने फरमाया कि वो सिलेबस का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में ना उसका लिंक हम दे देंगे, जो एनएमडी कैट के हवाले से जो सिलेबस रखा हुआ है उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। हम ये नीचे राइट डाउन कर देते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो दूसरी बात ये कि अब जो पेपर जो आपका जो टेस्ट बनना है वो तमाम टेक्स्ट बुक्स जो हैं उन्हीं में से बनना है, ये तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो यूएचएल ये एनएमडी कैट ने मेंशन कर दिए कि ये टॉपिक्स आपने फिजिक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के और इंग्लिश के करने हैं, तो मेरा ख्याल है कि सब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो जाहिर बात है, मतलब किसी न किसी बोर्ड की बुक से लिए टेक्स्ट बुक से लिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर बच्चों आपके पास, मैं जिस नतीजे पर वकास साहब की बात से मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक ऐसा लिखा हुआ है जो आपके पंजाब बोर्ड में नहीं है, तो हो सकता है कि वो सिंध बोर्ड की बुक में मौजूद हो, या हो सकता है कि वो बलूचिस्तान की बुक में मौजूद हो। तो आपके पास ऑनलाइन जो है ये तमाम बोर्ड्स की जो किताबें हैं ये मौजूद है ऑनलाइन। तो मतलब आप वहां से वो ऑनलाइन बुक ओपन करके वहां से उस टॉपिक को देख सकते हैं, मतलब उन चीजों को सर्च कर सकते हैं। बल्कि इस बार आपको सर्च करना पड़ेगा, अब ये नहीं होगा कि मतलब कि जो आपकी पंजाब की बुक में लिखा हुआ सिर्फ वही ऑथेंटिक था, बाकी और नहीं था। अब आपको बस सर्च मारनी पड़ेगी, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, बगैर वर्क किए काम नहीं होने का। ये बात अपने जहन में आप बिठा लीजिए, ठीक है। तो वर्क वो खासा नखरा को करना पड़ेगा बच्चों को। और एनएमडी कैट पहले बहुत मुश्किल था, अब तो एनएमडी कैट को मिला के बहुत मुश्किल कर दिया। सर मुश्किल बस्ती बच्चों जो बच्चे अज्यूम कर लेते हैं ना हर्डल्स को, तो उसमें ऐसे डिफिकल्ट होता है। हाँ। तो बस अगर रिलैक्स रहें, करना तो है ही। जहाँ पे आप जो है वो थोड़ा बहुत और कुछ सर्च करते हैं, वहाँ पे अगर सिलेबस सर्च करेंगे, जैसे ऑनलाइन बुक सारी रखी हुई है, तो आपको काफी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल। वकास साहब, एक दफा आपने बात की थी हर्डल्स के हवाले से। अब हर्डल्स वाला जो आइडिया था वो क्या था, मैं उसको जरा आपसे कहानी दोबारा सुनना चाहूंगा कि वो क्या था, क्या आपने बात की थी। देखें हर्डल्स ये है, एक चीज ये देखें, सिलेबस हमारा चेंज हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है वो इसको बर्डन नहीं समझते हैं कि हमारा सिलेबस चेंज हो गया। और बहुत सारे बच्चे आपके साथ होंगे स्टूडेंट्स जो कि इस डिसहार्ड होने में से अपनी तैयारी को लूज कर बैठेंगे और इन हर्डल्स को कभी जंप करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अब देखिए वो कंपटीशन में तो बहुत दो आ गया, और जो बच्चा हम हर्डल को आसान समझता है वो जंप करना चाहता है, उसके लिए अब ये वाला टारगेट नीचे हो चुका है। तो मेरिट यानी कंपटीशन जो है, यानी कि जैसे 100 बंदे जोड़ रहे थे, 50 तो बहुत बैठ गए, तो 50 आ गए। अब 50 में से विन करना आसान है। बिल्कुल। तो हर्डल्स है, जिस बच्चे के माइंड में हर्डल है, जब तक वो हर्डल को ब्रेक नहीं करेगा वो फिर उससे जंप नहीं कर सकेगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जनाब आपने एक मन्नत मानी हुई है और एक पीर साहब का दरबार है, वहां पे आपने मन्नत उतारनी है, और लेट्स सपोज कि परसों के दिन आपने ये 12 बजे मन्नत उतारनी है, तो आप फिर कैसे जाएंगे उस जैसे कि सर बहुत सा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक लिटिल सा आपके लिए बहुत इंसिडेंट वाकया है। लेट से मेरे पीर साहब हैं, मैं बहुत अकेलेमंद हूं, लाहौर में नहीं जाना है। लेट से मैंने ट्रेन का टिकट बुक कर लिया। ट्रेन का टिकट आपने बुक मैं ट्रेन का टिकट बुक कर लिया मैंने। अच्छा, अगर हो सकता है कि ट्रेन जो है वो उस दिन कैंसिल हो जाए, ना जाए, फिर आप क्या करें? लेट से मैं ट्रेन कैंसिल हो गई तो सर मैं ऑफ कोर्स फैसल मूवर या डायलो की तरफ मूव करूंगा। सही है। अब आप फैसल मूवर्स पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी लास्ट टाइम था, आपके आने से पहले लास्ट टाइम बस है वो निकल चुका, अब आप फर्दर क्या करेंगे? मतलब तमाम बसेस का लास्ट टाइम जो है वो था वो निकल चुका। जारी बात है, मैं वहां से अड्डे पे, जारी बात है सब लोग जो है चाहे वो मुल्तान से में देखते हैं, जहाँ से भी देखते हैं, वो पता है जब भी हम अड्डे पे जाए बस ना हो, अगर हमें बहुत एमरजेंसी में जाना है, कोई मौत की या शादी वगैरह होती तो प्राइवेट कार जो है हायर करते हैं, कैब हायर करते हैं। तो लेट्स सपोज कि आपने कैब हायर कर ली। जी सर। चले हम आपकी बात पे आते हैं। तो कैब आपने हायर कर ली। जी सर। ठीक है। कुछ फासला तय करने के बाद वो कैब खराब हो जाती है। सर जारी बात है, फिर रास्ते में कोई ना कोई तो कन्वेंस जा रही है, जैसे लिफ्ट ली जा सके या फिर बस जा रही होगी, जिस तरह। चले आपने कन्वेंस ले लिया, आपका थोड़ा सा और ट्रैवलिंग हो गई। जी सर। आगे जाके फिर गाड़ी पंचर हो जाती है। जारी बात है, फिर कोई और ना कन्वेंस अरेंज करेंगे, पहुंचना लाजमी है। एक्चुअली मेरे टारगेट तक पहुंचना लाजमी है। मैंने उन पीस आपसे टाइम लिया तो मैंने पहुंचना लाजमी है। सर मैं दूसरी कन्वेंस ले लूंगा, कोई दूसरी गाड़ी ले लूंगा और पहुंचना है मुझे। आप पहुंचेंगे जरूर। जी सर। चाहे मैं जितनी मर्जी हर्डल्स रख दूं, आप पहुंचेंगे जरूर। जी सर, मैं टारगेट है। ठीक है।
तो बच्चों ये जो बात हम कर रहे थे, इस बात का मकसद ये था कि हर्डल्स देखे, मैंने आपके सामने वकास साहब के आगे बहुत सारी हर्डल्स रखी कि आपने पीर साहब तक जाना है, तो मतलब ऐसे करेंगे, मैं जानबूझ के हर्डल्स रखता है, लेकिन वकास साहब ने अपना टारगेट बना लिया कि मैंने जाना जरूर है। तो बच्चों मेरी बात सिंपल सी है, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग अपने जहन में ये एम बना लेते हैं ना कि मैंने ये करना है, तो वो करके दिखाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक बात करता चलूँ कि वकास साहब, मैं शायद आपकी क्लास में भी ये बोलता होता था कि जिंदगी में दो किस्म के लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। कौन से दो लोग कुछ नहीं कर सकते? एक वो जो हिम्मत हार के बैठ जाए कि मैं नहीं कर सकता, वो कभी नहीं कुछ कर सकते, और वो लोग जो कहें मैंने करना ही नहीं है, तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि आप इन दोनों की कैटेगरीज को क्रॉस कर दें, आप इन दोनों की लिस्ट में से निकल के एक ऐसी लिस्ट में आए जिसमें आप कहें कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप उस लिस्ट में आए, तो जब आप ये चीज करेंगे ना कि यस आई कैन डू, तो इसका मतलब है कि फिर आपसे एनएमडी कैट हो जाना है, फिर मतलब फिर इसमें कोई मुश्किल बात नहीं आनी। अच्छा वकास साहब, हमने तैयारी का लाइन अमल भी बात की और एनएमडी कैट के हवाले से सिलेबस की भी बात की कि सिलेबस जो है वो चारों बोर्ड्स को मिला के आएगा और उसके डिस्क्रिप्शन जो है वो एनएमडी कैट ने सिलेबस लिखा हुआ भी है और उसको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक बच्चों दे भी देते हैं, ठीक है। अच्छा बाकी कुछ सर्च आपको भी डेफिनेटली करनी होगी, तो आपने भी अपने सर्च पे जारी रहना है। उसके बाद ये बताएं कि ये पीएमसी और यूएचएस का हर साल लाया मतलब तब्दील हो जाता है, हर साल सिलेबस के अंदर कोई ना कोई शशोरी छोड़ देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं, कोई ऐसा वर्ड डाल देते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या कहानी है सर? ये भी एक ना, मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स इससे बहुत स्ट्रगल लूज करते हैं। जिस तरह आपने हर इंडी टेस्ट का एक ये कह लेंगे क्रीम या कह लेंगे एक कोर होता है कि पहले एमसीक्यू स्टफ करके जाते हैं ताकि बच्चों को पसंद कर दिया जाए, यानी बच्चों को हिला दिया जाए, शूट कर दिया जाए। तो ये यूएचएस और पीएमसी के साथ हर साल जो है वो 2015, 16 और जब भी देखें हर साल कोई डेट जो अनाउंस, जिस साल लास्ट ईयर था कि हम अनाउंसमेंट हुई यूएचएस की तरफ से, हम सेकेंड ईयर एग्जाम में फौरन बाद पेपर ले लेंगे। तो बच्चों में बड़ा क्यूरियोसिटी थी कि ये फॉर्म हो जाएगा, टेस्ट जुलाई में हो जाएगा। तो जुलाई में करते करते फिर न्यूज आई कि जुलाई के एंड पे होगा, फिर न्यूज आई कि अगस्त के स्टार्ट में होगा, फिर 26 अगस्त को यह कंडक्ट हुआ। हालांकि टाइम मार्जिन उतना ही मिल गया, लेकिन उन्होंने बच्चों को जब मेंटली तौर पे किया। तो ये सिर्फ बच्चों का एक स्टेमिना जो है वो कह लेंगे माइंड कैपेबिलिटी चेक करने के लिए कितना वो स्टेबल रहते हैं। अच्छा, यानी कि बच्चों की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती कि जनाब बच्चों को कंफ्यूज किया जा रहा हो, बच्चों को टेंशन दी जा रही हो ताकि कुछ जिन्होंने गिरना हो वैसे गिर जाए, मतलब कंपटीशन बिल्कुल ऐसे ही। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब इदारा जो है ना ये पीएमएस जो है ये भी ये सब मैं स्टूडेंट के वाले पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ। अगर हम ऊपर वाले लेवल पे चले जाएं तो सारी बात एक बहुत करीम चीज है, बहुत एक रिफाइंड किस्म की आपके पास यानी कहेंगे इंडस्ट्री है डॉक्टर। तो उसमें स्पीड आने में यूएचएस और पीएमसी की हर साल जो खींचातानी चलती रहती थी कि मैं स्पीरियर हूँ, मैं स्पीरियर हूँ। ऊपर लेवल पे उनके एंगल से देखें तो हमें ये चीज नजर आएगी, स्टूडेंट के लेवल से देखें तो हमें कंफ्यूजन नजर आएगी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा इसका मतलब फिर ये तो सही हो गया ना कि एनएमडी कैट जो बना कि नेशनल लेवल पे आ गया, ना उसके अंदर आया ना उसके अंदर आया, फिर तो ये सही हो गया नेशनल लेवल पे आ गया। तो बिल्कुल ये भी ठीक हो गया, तो जबरदस्त हो गया। अच्छा ये बताएं कि ये सिलेबस जो तब्दील कर रहे हैं इसके नुकसान और फवाइद क्या है? तो नुकसान जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे बच्चे जो है वो पहले खौफ के मारे डर के बैठ जाएंगे कि इसमें तो स्किन का भी ऐड होगा, सीटीएपी का भी ऐड होगा, वो बैठ जाएंगे, वो 100 में से 50 बैठ जाएंगे, 50 की दौड़ हो रही है। तो अच्छा यानी कि वो सोच रहे होंगे कि यार वो सिंध वाला सिलेबस तो हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, पढ़ा। अच्छा मुझे ये बात अपने ज़हन में रखना कि सिंध के अंदर किताबें जो हैं वो और जो पंजाब के अंदर जो किताबें हैं वो उनके टॉपिक्स सेम है, आइडियाज सेम है, बस चैप्टर का नंबर आगे पीछे हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब आपकी पंजाब की बुक में चैप्टर दूसरे नंबर पे है, सिंध वालों ने वो चैप्टर जो समझाओगे छठे चैप्टर होना चाहिए तो वो चैप्टर 6 दिया हो, तो आइडियाज सेम है, टॉपिक सेम है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन का जो मयार है वो बहुत अच्छा है, बहुत आउटस्टैंडिंग मयार है। हम अपने पाकिस्तान के जो एजुकेशन का जो मयार है हम उसको गिराएंगे नहीं इंशाल्लाह। हम उसके हवाले से कतन कभी कहीं पे किसी किस्म की तनकीद ना करेंगे, ना सुनेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम जो बोर्ड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी काविश के साथ एक बहुत ही मतलब स्टैंडर्डाइज्ड किस्म का जो सिलेबस है वो डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो तमाम बुक्स स्टैंडर्डाइज्ड हैं, तमाम बुक स्टैंडर्डाइज्ड हैं, तो इसको आपने जरा ज़हन में रखना है। तो सिलेबस
आपके सेम ही है पूरे पाकिस्तान में। कोई 19-20 का कोई एक आधा टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, अदरवाइज सारा सेम है। ऐसे ही जी सर, आप इसके बता रहे थे फायदे और नुकसान। सर फायदे नुकसान यही है कि देखिए इससे करना है ना, ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप लोग अगर देखें, जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो फिजिक्स का अगर आप पहले जो देखें वो एक्सक्लूड हो गया, यानी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी एक्सक्लूड हो गई, माइनस हो गई है। ठीक है, तो अब अगर तो बच्चा देख लिया नहीं कि क्या माइनस हुआ है और ये देख रहा है क्या ऐड हुआ है। अब जो ऐड हुआ है अगर आप लोग देखेंगे फिजिक्स का, मैं अगर बात करूँ तो वही टॉपिक है जो आप लोगों ने फर्स्ट या सेकंड में पढ़े हुए हैं, अगर आप उनको इजीली देखेंगे तो वो हो जाएंगे। सही। तो टॉपिक ये नहीं कि वो बाहर से आ गया तो लॉस ऐसा नहीं है, टॉपिक जो है वो ऐड ही हुए सेकंड ईयर से। और ज्यादातर अगर हम देखें बैलेंस रेशो देखें तो ज्यादातर टर्म निकले हैं, थोड़े ऐड हुए हैं, थोड़े ऐड भी ज्यादा निकल गए, ये तो बेहतर हुआ। अच्छा सर ये बताइए कि पिछले साल की मेरिट पॉलिसी क्या थी? माशाल्लाह आपकी बड़ा अच्छी ऑब्जर्वेशन है, आप हर वक्त मेरिट पे जरूर बिलखुसूस फोकस कर रहे होते हैं। तो मैं चूंकि ये मेरे साथ होते हैं तो मैं देखता हूँ कि मतलब ये मेरिट को हर साल फोकस कर रहे होते हैं और बच्चों को बड़ा गाइड कर रहे होते हैं कि लास्ट ईयर ये मेरिट था, इस साल ये मेरिट है, इस साल ये मेरिट की पॉलिसी हो सकती है। तो चलो देखते हैं कि सर क्या हो सकती है मेरिट की पॉलिसी। सर मेरिट की वजह से मैं स्टूडेंट को पहली बार जो बच्चे आपको गाइड करूंगा, देखिए लास्ट टाइम 93 पॉइंट समथिंग पे मेरिट स्टॉप हुआ था, और सर एमडी क्या होता है कि 93 पॉइंट के बाद भी 3 पॉइंट के नंबर तक डेसिमल पोजीशन तक वैल्यू जा रही होती है। ठीक है, यानी 93.001, हाँ 001 भी आ गया, वो सुपीरियर हो गया। हाँ, यानी कि आधे नंबर का भी फर्क नहीं बनता, ये 93.001 जो है आधे एक नंबर का फर्क। मैं क्लोजिंग मेरिट की वजह से ये कहता हूँ कि जैसे कि लास्ट में 93 पे स्टॉप हुआ था, इस साल आप टारगेट रखें 95%, और 95% की वजह से एक चीज और बता दूं कि जिस तरह के बच्चों के फर्स्ट ईयर मार्क्स थे उसी वाले से डबल हो गए, 3% का इंक्रीज हो गया। और मोस्टली ऐसा सर आपको बेहतर आइडिया कि पोजीशन जो बन गई 1050 से ऊपर बहुत रियली जाता है, ये तो जाता ही जाता है। तो 150 के राउंड अबाउट रहता है। हाँ, और इस साल मैं आपको बता दें हम 1080 पे पोजीशन बन। सर इस साल की तो बात ही ना करना, इस साल तो बच्चों की मौज लग गई है। लेकिन सर मैं मतलब बच्चों को टारगेट जो बच्चा चाहता है कि मैं हिट करूं तो वो 95% जो है वो अपना टारगेट बना करके, अगर मैं कम बताऊंगा तो ये कम पे, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें उस तरह से लेके चलता है जैसे हम इसको कमांड देते हैं। बिल्कुल, तो अपने माइंड को कमांड ये 95% तो आपका मैनेज जरूर करेगा। बिल्कुल ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जिस्म में एक वेल पावर होती है, या वो जिसे कहते हैं कुव्वत मुदाफियत जिसे हम कहते हैं, और कुव्वत इरादी जो होती है हमारी। तो कुव्वत इरादी और कुव्वत मुदाफियत जैसे हम सोचते हैं तो वैसे ही कुव्वत मुदाफियत जो है वो अपना काम दिखाती है। हमारे जिस्म के अंदर जो कोई बीमारी हो तो उससे लड़ती है कुव्वत मुदाफियत, वो हमारे जहन के सोचने पर होता है। और इस वजह से कुव्वत इरादी जो है ये भी हमारे जहन का एक अमल है कि जब हम कोई इरादा करते हैं, पुख्तगी के साथ इरादा करते हैं, तो हमारा माइंड उसी तरफ वर्क करना शुरू कर देता है। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने तो करना ही नहीं है, तो फिर आपने क्या कर लेना है? फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझसे तो होना ही नहीं है, तो जब आपसे होना ही नहीं है तो फिर आप क्या कर लेंगे? आप तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब है कि ये जो बात है, ये जो आइडिया है, ये तो रॉन्ग आइडिया है, आपने इस आइडिया की तरफ नहीं जाना। तो सर अब 95% टारगेट के हवाले से अगर बच्चे अपने ज़हन में रखें तो मेरा ख्याल है कि 95% ज्यादा नहीं हो जाना। सर 93 से वही लास्ट साल में 95% के दरमियान ही मेरिट जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फिर जिसके एकेडमिक्स में मार्क्स जो है वो 95% के राउंड अबाउट नहीं आ रहे तो वो तो फिर बैठ गए। फिर तो नहीं सर, देखिए ना कि जिस बच्चे के इलेक्ट्रिसिटी के मार्क्स हैं 92% है, 90% है, यानी कि देन लेट्स सपोज कि बच्चे के 950 प्लस मार्क्स होते हैं, वो एमडी कैटेगरी सर्कल में होता है, वो टेस्ट में स्कोर करके जा सकता है। यानी जिसके मार्क्स 950 प्लस है, 950 प्लस है। 950 प्लस। अच्छा, 900 वाले मार्क्स वाला जो बच्चा है वो तो फिर बैठ गया, फिर उसके लिए फिर और ऑप्शंस हैं, और बड़ी मेडिकल की फेज है, उन्हें चाहिए वो सब जाए। अच्छा, अब अगर हम इस हवाले से बात करें, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात आपने की है कि मेडिकल के हवाले से जिन बच्चों के मार्क्स 900 हैं वो मेडिकल की और फील्ड्स की तरफ जाएं, तो बजाय इसके कि अगर हम बता सब ये कहें उन बच्चों को कि आप अपने टेस्ट को फोकस कर लें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मेरिट के हवाले से पॉलिसी उसमें इंटर की एकेडमिक मार्क्स कितने 50% का होते हैं, एंड नन में 50% होते हैं। हाँ जी, 50% एफएससी, 50% टेस्ट। ठीक है, सही है। हाँ जी।
तो ये तो नम्स में होते थे। नम्स में अब एनएमडी कैट में भी वही नेशनल जो है कंडक्ट तो नम्स ही करवा रहा है। अच्छा, नम्स कंडक्ट करवा रहा है नेशनल के साथ, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्राइटेरिया तो फिर नम्स वही रखेगा, यानी 50% आपके एकेडमिक मार्क्स होंगे ऐसे ही, और 50% आपके टेस्ट के मार्क्स होंगे। तो मेरा ख्याल ये कि जिन बच्चों के 900 मार्क्स है ना बच्चों, उनको भी बैठना तो नहीं चाहिए, कम से कम सब बैठना तो नहीं सर, टेस्ट दें, तैयारी करें अपनी। हाँ, आप अपनी एफर्ट करें। तो चूंकि परसेंटेज काउंट होनी है, तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके 1000 मार्क्स है ना, अगर मिसाल के तौर पे हमने 10% मार्क्स लेने हैं, तो 1000 का 10% जो है वो कितने बनेंगे, 100 मार्क्स बनेंगे, ऐसी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके 900 मार्क्स में 10% 90 बनेंगे, तो कितने नंबर्स का डिफरेंस आएगा, बहुत मामूली सा डिफरेंस आएगा। मैं 10% की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये 10 नंबर्स का डिफरेंस लग रहा है कि 1000 का 10% 100 होता है, 900 का 10% जो है वो 90 होता है। तो ये मैं 10% की बात कर रहा हूँ। तो अब चूंकि ये बात होनी है 50% के हवाले से, तो 50% के हवाले से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाना, कोई यही कोई 20-25 नंबर्स का डिफरेंस आना है। अगर आप उसमें, मेरा ये राय है, मेरी ये ख्याल है कि मतलब अगर कासब भी इस बात से एग्री करें कि मतलब अगर हम लोग जो है जो इस वक्त एंट्रेंस देने जा रहे हैं, मार्क्स 900 है, अगर वो टेस्ट को फोकस करते हैं, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो चूंकि टेस्ट का 50% काउंट होना है, तो जिन बच्चों ने एकेडमिक में अच्छा काम किया उनकी 50% अच्छी हो जानी है, जो टेस्ट में अच्छा काम करेंगे उनका टेस्ट में अच्छा हो जाना है। तो मेरी ये राय है कि आप टेस्ट को फोकस करें, टेस्ट को जम कर दें, मतलब टेस्ट में अगर आप जितने मैक्सिमम स्कोर करेंगे उतने आपकी वैल्यू में ऐड होते जाएंगे। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर एफएससी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती ऐसी रह भी गई है एकेडमिक्स के अंदर, तो एंट्री टेस्ट के अंदर बच्चों आप उस गलती को जो है वो कवर कर सकते हैं। सर ये भी तो पॉसिबल है कि जिस लेवल से जिसके 900 मार्क्स आ गए हैं और उसने सेकंड ईयर में मेहनत की हो, क्योंकि मार्क्स तो फर्स्ट सेकंड बेस पर है, तो सेकंड ईयर में उसने मेहनत की हो, अब वो आगे टेस्ट उसका इतना अच्छा हो सकता हो कि अब 200 मार्क्स का होता है नम्स, तो 200 मार्क्स एमसीक्यू होते हैं 1 और 2.5 होते हैं, 150 मिनट्स होते हैं, 130 मिनट, 150 मिनट्स, तो ये तो हो गए 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स। हाँ जी। तो अगर कोई बच्चा क्लास साइंस का 199 मैक्सिमम थे, तो अगर होता कि 900 वाले बच्चे में पोटेंशियल हो, वो 199 गेन करते हैं। जाहिरी बात, मैं यही बात कर रहा हूँ, मतलब अगर 900 वाले बच्चे में पोटेंशियल हो, तो यही बात मैं कर रहा हूँ कि 900 वाले बच्चे को भी बैठना तो कम से कम नहीं चाहिए, हिम्मत हार के, कि मतलब कहा गया कि मतलब 900 प्लस वाले या 950 से प्लस वाले या 1000 वाले, तो बच्चों अब तो टेस्ट बेस्ड है, 50% आपका एकेडमिक है, 50% आपका टेस्ट है, तो टेस्ट को भरपूर अंदाज में दीजिए, मतलब बहुत एफर्ट के साथ, बहुत लगन के साथ दीजिए, तो वो बिल्कुल डिसहार्ड होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होना है, अपने ज़हन को समझाइए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होना है, खुदा ना खास्ता टेस्ट क्लियर नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, अल्लाह माफ करे कोई मौत नहीं वाकई हो जाती, तो कोई ऐसी बात नहीं परेशान होने की। तो आप जो है वो मैक्सिमम एफर्ट के साथ जाके टेस्ट करें, और लेट्स से कि अगर एंट्रेंस का आपको खुदा ना खास्ता ना करे क्लियर नहीं भी होता है, तो जाहिर बात है सबका तो नहीं होगा ना क्लियर, किसी किसी का होना है, तो लेट्स से हाँ वो स्किल्स के ऊपर। तो अगर आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं भी होता है, तो फिर मेडिकल के अलावा और सब बता रहे हैं कि बहुत सारी बायो से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो और सब बहुत सारी मौजूद हैं, मतलब वेटरनरी डॉक्टर हैं, डेंटल कॉलेज है, इस बार तो जो है वो फूड साइंसेस और टेक्नीशियंस और इवन के बहुत अच्छे मेडिकल हमारे यहाँ निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बीएस के प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं, टेक्नीशियन के प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं, उनमें जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब तो फूड के हवाले से, बल्कि साथ भी किसी जगह मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि फूड टेक्नोलॉजी भी एक है जिसमें बायोलॉजिस्ट जो है जा सकते हैं, और फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो इस वक्त बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, मतलब बिस्किट बनाने वाली या कैंडी बनाने वाली फूड इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, उनमें ये फूड टेक्नीशियंस जो हैं एज ए फूड इंजीनियर के तौर पर जाते हैं, और ये सारे बायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं, तो उनके सैलरीज अलहमदुलिल्लाह लाखों में सैलरीज होती हैं और वो बहुत अच्छा गेन करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको हिम्मत जिंदगी में नहीं हारनी चाहिए, जिंदगी में वो कुछ नहीं कर सकता, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जिसमें करने की हिम्मत ही नहीं है, जो डर जाता है, जो कहता है कि मैं कर नहीं सकता, और जो कहता है मैं करना नहीं करता, उससे तो वैसे ही कुछ नहीं होता। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में मेरे बच्चों फारिग वही है जो अकल से फारिग है।
वरना कोई फारिग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो जो ड्यूटी जिस जिसके जिम्मे लगाई है वो अपनी अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो इंशाल्लाह हम इन बातों के साथ अपने वीडियो का इख्तिताम करते हैं और दुआए कलमात के साथ कि अल्लाह आपका हम नासिर हो, आप हिम्मत जारी रखें, मेहनत जारी रखें। और हम वकार साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया और हमें थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड की। तो जो हो सकता है कि ये वो कहते हैं खड़े पानी में कंकर फेंकने वाली बात है, तो हमने ये खड़े हुए पानी में कंकर फेंका है। तो अल्लाह करे इससे ऐसी लहरें पैदा हों जो पूरी दुनिया को अपनी ताकत से, अपनी तवानाई से मुस्तफीद करें। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बच्चों हिम्मत करें, मेहनत करें और बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल रिलैक्स होके अपनी रिसर्च के साथ पेपर अटेंड करें। शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।